पैसे तो कमाना चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना, कोई स्किल नहीं है, हार्ड वर्क नहीं कर सकते जी, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे खप नहीं सकते, कोई ऐसा काम बता दें ईमानबाजी जो बहुत ही आसान तरीके से हो जाए। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ ईमान। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी में मस्त होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलती है लेस टू लेस हार्ड वर्किंग काम और इसके अलावा विदाउट इन्वेस्टमेंट काम, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो विदाउट एक्सपीरियंसेस होते हैं। बिल्कुल उसी तरह आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप एक सिंगल वेबसाइट, एक सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, जहां ना तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना ही आप लोगों को एक्सपीरियंस की जरूरत है। बिल्कुल एक जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है उसको क्रोम में या फिर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद छोटा सा प्रोसेस मेन पार्ट में बताऊंगी कि किस तरह से काम करना है, और बस अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि आप रोजाना कमा से $20 से $30 तक भी कमा सकते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सिंसियर होकर काम करें, ऑनेस्टी के साथ काम करें, तो आप वहां से इससे ज्यादा भी पैसे कमा सकते हैं। मेन पार्ट की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और बेल आइकन नहीं दबाया तो ये आप लोग अपने साथ खुद के साथ ज्यादती करें, जल्दी से बेल आइकन दबा दें ताकि तमाम तक न्यू वीडियो और न्यू मेथड आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा भी अपने दोस्त अहबाबों के साथ लाजमी चैनल को शेयर किया करें ताकि वो भी आपकी तरह अर्निंग स्टार्ट कर सकें। चलते हैं जी अब मेन पार्ट की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले गूगल पे आ जाओ। यहाँ पे आपने लिख लेना है कोबो, और जो पहली वेबसाइट आएगी इसको आपने बस सिंपली ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे पहली वेबसाइट को ओपन कर लें। इसका आप जो है ट्रस्टेड किसी भी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लें, 100/100 ही आएगा। तो मैं वो नहीं करी, आप उसको अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स आपके पास मौजूद हैं जो कि लोग इनको पढ़ना पसंद करते हैं ईजिली, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अब लोग तो फ्री में यूज़ करते हैं लेकिन आपको इसके पैसे मिलेंगे। यहाँ से आपने आ जाना है जी ऑडियो बुक्स के ऊपर, जो ऊपर ही आपको पूरा टूल बॉक्स नजर आ रहा है उसके अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी ई बुक। जो भी ट्रेंडिंग पे बुक्स जा रही है ना, उनका आपको एक स्टेटस मिल जाएगा ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े और खपना ना पड़े, इजीली आप लोगों को मिल जाएगा कि कौन सी बुक इससे मोस्ट ट्रेंडिंग पे जा रही है। ठीक है, अब इन बुक्स को आप भी क्रिएट कर सकते हैं। सेल्फ पब्लिश पे आपने आ जाना है नीचे जाके। ठीक है, और यहाँ पे क्या, गेट स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट आपने क्रिएट करना है, उसके बाद क्लिक कर लें, साइन इन कर लें, ईमेल डाल दें, कंफर्म ईमेल डाल दें और एक पासवर्ड डाल दें। बस इतना सा आपने काम करना है। करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। आपने इसको फेसबुक से बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ईमेल के ऊपर आपकी वेरिफिकेशन आ जाएगी, यहाँ पे आपका एक्टिव अकाउंट का आ जाएगा, उसी ईमेल के ऊपर आपने जाकर चेक करना है। इसको अकाउंट एक्टिव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एक्टिव करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे CAD का मतलब है कि आपकी कितनी जो बुक्स हैं उनके ऊपर रीडिंग्स आई हैं, यहाँ पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ फिर क्या इनका CDR चल रहा है। ठीक है, यानी कि आपको कितनी रीच मिल रही है। अब यहाँ पे पहले आप देख लें कि कितने पैसे आपको मिलने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हर एक रीडिंग पे आपको $1 मिलेगा। ठीक है, अब $1 आप खुद ही काउंट कर लें कितना है, अपने हिसाब से चेकआउट कर लें। वैसे 200 से ऊपर जा रहा है इस टाइम डॉलर। ठीक है, अब 200 से ऊपर का डॉलर जो आपको मिल जाए सिर्फ एक के ऊपर, तो आपने अपना एक दफ़ा लाजमी चेक करना है कि लास्ट मंथ आपने कितने पैसे कमाए, ये आपने लाजमी चेक करना है। ठीक है, और मुझे इसको लाजमी स्क्रीनशॉट लेके या फिर कमेंट करके बताना ज़रूर है कि हमने इतने पैसे कमा लिए, ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, आप यहाँ से इसको फिल्टराइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जी आज यहाँ पे ई बुक्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। ई बुक आपने अब क्रिएट कैसे करनी है वो आपको सिखाऊंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको बनी बनाई बुक ही मिलेगी, लेकिन किस तरह से वो मेरा काम है आपको सिखाना। जैसे ही आप ई बुक के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आ रहा है कि आप अपनी बुक का नाम क्या रखना चाहते हैं, क्या सबटाइटल होगा, सीरीज़ का क्या नाम होगा, अगर आप एपिसोड्स लेके आना चाहते हैं एपिसोड्स का क्या नाम होगा, जो भी अपलोड कवर है वो किस तरह का होगा, यानी कि थंबनेल जो होगा, बुक का जो कवर होगा, पब्लिशर का नाम क्या होगा, यानी कि आप उसको पब्लिश कर रहे हैं तो आपका क्या नाम है। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा से आ जाना जी गूगल के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। कैनवा के थ्रू भी आप जो है वो बना सकते हैं ईजीली से अपने ई बुक। उसके अलावा जी आपको ई बुक का लाइसेंस कवर चाहिए। लाइसेंस कवर का मतलब है कि किसी का भी कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, आप उसके ओनर होंगे और इस चीज़ की गारंटी मैं दूंगी। इसके लिए आपने कहा आ जाना है फ्री पर्ल की बुक के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास जी यहाँ पे पहली वेबसाइट आ रही है, आप नीचे जाकर इसको देख सकते हैं। और भी बहुत फेक वेबसाइट है, लेकिन आपने पहली वेबसाइट को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लेते हैं कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अच्छा जी, इसको आप लोग बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। होम के बटन के ऊपर क्लिक करके इस ये एक एफिलेटेड मार्केट है इंटरनेट के ऊपर, इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह लें रुझान है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, इसके ऊपर से एडवर्टाइजमेंट करके यहाँ से कमाने के लिए। ठीक है, आप इसको जहाँ जहाँ पे भी इसके जो बोल्ड लेटर्स हैं उनको क्लिक करेंगे, उनकी अपनी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। ठीक है, आप इनको इस पूरी वेबसाइट को अच्छी तरह से छानबीन कर लीजिएगा, कौन कौन सी चीज़ें इस टाइम यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, जैसे आप इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर मैंने नीच सेट की, ये कुछ
नीच लिखी हुई है। नीच का मतलब होता है कि फील्ड्स लिखी हुई है, ठीक है। आपको अगर जो है आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो उस फील्ड को जैसे आप क्लिक करते हैं बहुत सारी फिर बुक्स निकल आती हैं, आपको वहाँ से आइडिया भी मिल जाएगा कि किस किस्म की बुक आजकल लोग पढ़ना पसंद करें, ठीक है। अब यहाँ पे एक बुक मैंने खोल ली आपके सामने। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइसेंस लेबल राइट, ठीक है, यानी कि प्राइवेट लेबल उस बंदे को मिला हुआ है, वो इसका ऑनर है। आप उसकी बुक को अगर यूज़ करते हैं या रीपब्लिश करते हैं तो इसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, और हमें भी यही चीज़ करनी है ताकि कोई हमारी बुक को यूज़ ना कर सके, ठीक है। उसका जो ई कवर है यानी कि जो ऑनलाइन कवर है वो इंक्लूड है सारा, आप इसको भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया एक मिल जाए। यहाँ तक कि यहाँ पे समटाइम्स उन्होंने क्या किया होता है, अपने पैकेज भी लिखे होते हैं कि इतने पैसे पे आप खरीद सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, इसी बुक को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये बुक अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर उन्होंने जो है इंटरनेट लेबल लगाया हो लेबलिंग के ऊपर तो आप उसका थोड़ा सा और पैटर्न है, अगर उन्होंने प्राइवेट लगाया तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फाइल है वो आपके पीसी में या लैपटॉप में जहाँ पे भी आप यूज़ करें सेव हो जाएगी। ये आ गया जी उसका कवर पेज मेरे सामने ऑलरेडी आ चुका हुआ है, ठीक है। कवर पेज मैंने डाउनलोड किया, उसके अलावा पूरी बुक भी मेरे पास आ गई है। वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी आ सकती है, माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्म में भी आ सकती है, वर्ड की फॉर्म में भी आ सकती है। अब मैं चाहूँ तो इसी बुक को मैं बनी बनाई बुक को बिल्कुल एडिट करके इसको अपनी बुक करके सेल आउट कर सकती हूँ, ठीक है। आपने एडिट करके भी आप सेल आउट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक राइटर बने पहले इसके लिए कोई बड़ा कोर्स करें या कुछ ऐसे करें, नहीं। आप किसी की चीज़ को उठा के उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने नाम की चीज़ करके उसको बेच सकते हैं। कॉपीराइट क्लेम खत्म हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपने अपना कर लिया उसको उसमें चेंजिंग्स करके। तो सबसे पहले जी आपने बुक का नाम, ई बुक का टाइटल, सीरीज़ नेम, ऑथर नेम वगैरह सारा कुछ डालना है। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, ऑथर का नाम असली डालना है जिसकी बुक है, ठीक है। इससे क्या होगा कि क्रेडिट उस बंदे को जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक आपकी पढ़ी जा रही है, आपके नाम पे वो है, पब्लिश है, आपके अकाउंट पे पब्लिश है, पढ़ी उस बंदे की जा रही है। इससे क्या होगा कि कॉपीराइट अगर वो बंदा स्ट्राइक मारने की कोशिश भी करे तो वो नहीं मार सकता, क्योंकि आपने क्रेडिट उसको दे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपना नाम भी लगा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद किया है यहाँ पे इम्प्रिंट आपने बता देना है। उसके बाद जी इज़ द फर्स्ट टाइम यूर पब्लिश यस और नो, आपने नो के ऊपर क्लिक करना है कि आप पहले भी बहुत सारे पब्लिश कर चुके हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, जो भी देखेगा वो कहेगा कि वाह यार इसको, इस बंदे की तो पहले से पब्लिशिंग अच्छी जा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है अगले, लेकिन अगर आपकी वाकई लाइफ फर्स्ट है तो आप फर्स्ट पे भी रख सकते हैं। इट्स ओके, चीज़ अच्छी होनी चाहिए बस, ताकि लोग जो हैं अट्रैक्ट हों, ठीक है। उसके बाद ये सारा फॉर्म एक दफ़ा फिलअप करने के बाद आपने ई बुक की लैंग्वेज लाजमी डाल देनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज में ई बुक यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो आपने ये थोड़ी सी ना, आप कह सकते हैं इसको कि आपने बिल्कुल डायरेक्ट लिखनी है, ठीक है, कि क्या चीज़ इस बुक के बारे में बताई गई है या फिर इस बुक के अंदर कौन सा टॉपिक डिस्कस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, कंक्लूजन, आप इसका अदर डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आप बुक को ओपन करें, उसके अंदर जो भी कंक्लूजन आ रहा है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। लेकिन ये अगर आप वो नहीं करना चाहते तो चैट जीपीटी से भी आप लिखवा सकते हैं या फिर मीटा एआई से इजीली लिखवा सकते हैं। मीटा एआई भी आपके लिए वही काम करेगा, चैट जीपीटी भी आपके लिए वही काम करेगी। चैट जीपीटी 4 को यूज़ किया करें, 3 को आप छोड़ दें क्योंकि वो ओल्ड वर्जन हो चुका है, ठीक है। मैं भी चैट जीपीटी से ही निकाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन, आप यूज़ कर सकते हैं ये। उसके बाद जी यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दें। कवर पिक्चर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है, जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास जो ई बुक की पिक्चर डाउनलोड पड़ी है उसी को आप यहाँ पे जो सी पिक्चर आपको अच्छी लग रही है, फ्रंट अच्छा लग रहा है, फ्रंट में ले आके इसको लगा दें इस तरह से, ठीक है। अपलोड कर दें और आई थिंक कि काफ़ी सारा काम हो चुका है। अब आपने आ जाना है जी कैनवा के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप कैनवा से बहुत हेल्प ले सकते हैं। मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि आप कैनवा से बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप इसकी जो कैटेगरी है इसको एडिट करके बता दें कि ये किस तरह की बुक है, बिजनेस से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, कॉमिक है या क्या चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, तो क्योंकि फेसबुक पे हम ज़्यादातर बिजनेस यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ पे बिजनेस कर रही हूँ। उसके बाद आपने कर देना सेव, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड ई बुक कॉन्टेंट। यहाँ पे आपने कॉन्टेंट अपलोड करना है। कंटेंट मीन कि आपने यहाँ पे बुक की एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करनी है, जिस जिस एक्सटेंशन में बुक आपके पास है वो यहाँ नीचे लिखी आ रही है। इसके बाद यानी कि इस एक्सटेंशन को यूज़ करके लोग ये बुक आपकी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कर दें, थोड़े ही टाइम में ये बुक जो है अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन पे आ जाए राइट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जब आप आते हैं यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है अप्लाई डिजिटल राइट मार्केट मैनेजमेंट, इसको आपने चेक कर देना है, ठीक है। ये ऑन ही रहना चाहिए आपका, ये ऑटोमेटिकली सारी मैनेजमेंट को हैंडल कर लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ आ रहे हैं कि आपकी मिनिमाइज सेल कितनी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्या ये अवेलेबल है ओवर ड्राइव पे। तो अगर आप चाहें तो आप इसको चेक कर दें, इट्स ओके। अगर आप नहीं, अच्छा यहाँ पे ये भी है कि अवेलेबल फॉर कोबो प्लस सब्सक्रिप्शन के लोग कोबो को
फॉलो करना शुरू कर दें आपकी बुक पढ़ के, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट यह है कि आपका अकाउंट सेव रहेगा एप्लीकेशन की तरफ से, इस वेबसाइट की तरफ से। वो आपको कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि आपकी बुक की वजह से उधर सब्सक्रिप्शंस पहुंच रही हैं। अच्छा जी, अवेलेबल को भी चेक कर दो और यहाँ पे अपना जो है प्राइस सेट कर दें। मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्राइस आप $1 से फ़िलहाल कम ही रखें, क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ पे न्यूली काम करें। उसके बाद जी सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे आ रहा है जी पेमेंट के ऊपर, पेमेंट इन्फॉर्मेशन पेज के ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन डाल दें कि आपको विड्रॉ कौन से बैंक में चाहिए, कौन से कंट्री से आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सारी जो है इन्फॉर्मेशन वो डाल देनी है। अच्छा जी, तमाम इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने के बाद आपने वापस आ जाना है पहले पेज के बाद, जहाँ पे मैंने आपको पेमेंट का बताया था, बुक सेल्स पेमेंट के ऊपर। यहाँ पे आपने दोबारा आ जाना है, ई बुक के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पे अब आपकी जो बुक है ऑलरेडी पब्लिश्ड है, यानी कि ऑलरेडी पब्लिश पड़ी हुई है। ठीक है, आप इसकी थोड़ी सी जो फिल्टराइजेशन है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या सेट द प्राइस, अब आपने प्राइस सेट करनी है कि कितना प्राइस बुक की सेल पे होनी चाहिए। रीडिंग पे तो हमने मिनिमम $1 रख दिया कि $1 से कम होगा अगर बुक ऑनलाइन कोई रीड कर रहा है। अब अगर कोई इस बुक को ख़रीदना चाहता है तो आप कितने की बेचना चाहते हैं, वो आप मैक्सिमम कर दें $3 या उससे कम। ठीक है, आप लोगों ने उसकी जो है अमाउंट वो सेल की भी अभी कम ही रखनी है, 1000 के अंदर अंदर ही रखें पाकिस्तानी, ताकि लोग उसको इजीली ख़रीद सकें। और आपकी बुक्स अगर पसंद आनी शुरू होगी, रेट कम होगा तो ज़्यादा बिकेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी पब्लिश योर बुक के आप अब इसको पब्लिश कब करना चाहते हैं। मैं आज ही की डेट सेट कर रही हूँ, जो भी आज की डेट सेट हुई है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप इसको आगे भी कर सकते हैं, पीछे नहीं कर सकते, आगे कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो जो है बुक पब्लिश हो। उसके बाद आप लोगों ने जी पब्लिश के ऊपर बस क्लिक कर देना और यहाँ पे आपका काम डन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपको थ्रो काम कि आपने बुक बना भी ली, पब्लिश भी कर ली, डाउनलोड भी कर ली। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, मैं बात पहले भी बोल चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बुक जो है ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, वो पेज के फ्रंट पेज पे कैसे आएगी वो आपको अब आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रंट पेज पे किस तरह से बुक आएगी। अगर आपकी बुक बहुत अच्छी होगी, लोग पसंद करेंगे उसको पढ़ना, तो वो ऑटोमेटिकली फ्रंट बुक पे आ जाएगी। लेकिन इसका एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप फेसबुक की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, होप से आपको वीडियो पसंद आ गई होगी।